हेलो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के एग्जाम चल रहे हैं और आज पहला ही दिन था और पहली शिफ्ट का रिव्यू नहीं कराया मैंने क्योंकि यहाँ पे एक तो कोई स्टूडेंट नहीं रुका और दूसरी बात मैं खुद ही लेट आ पाया था यहाँ पे, तो इस वजह से रिव्यू नहीं हो पाया। तो भाई मैं पेपर दे गया हूँ और भाई भी पेपर दे गए हैं, तो भाई भी अलीगढ़ के ही हैं, यहाँ पे मिल गए थे। तो सबसे पहले तो भाई से पूछ लेते हैं, ठीक है? तो भाई क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम लतेश है, मैं अलीगढ़ से आया हूँ पेपर देने। कितने अटेम्प्ट करे? मैंने करा 104 अटेम्प्ट टोटल। 104 अटेम्प्ट करे थे। लेवल बताओ कैसा था? लेवल जो मैंने प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक पे जो लगाए थे ना मॉक, वो उसमें मेरा स्कोर ठीक ठाक बन जाता था 80 प्लस 85 प्लस। पर जो मैंने यहाँ पे देखा है मतलब रीजनिंग तो ठीक ठाक थी, वही टेक्स्ट बुक लेवल जैसी आ रही थी। मैथ थोड़ा प्रीवियस ईयर से थोड़ा लेवल हाई है और रीजनिंग थोड़ी ज़्यादा ही टाइट है, कह सकते हैं प्रो लेवल की। तो जैसे भाई ने सही बताया, मैथ में मैं बताऊं, मैथ में 20 क्वेश्चन तो करने लायक हैं, बाकी 15 क्वेश्चन ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। जैसे आपके स्पीड के क्वेश्चन आए, मतलब लगे तो ऐसे रहेगा हो जाएंगे आराम से, लेकिन जब आप उन्हें करने बैठोगे ना तो उन्हें टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन थे और कैलकुलेशन ज़्यादा थी उनमें मैथ में। और आपका जीएस में हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था, है ना? हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं था। और ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन आए थे, एक नदी का पूछा गया था, एक बारिश से संबंधित था, पश्चिमी और दक्षिणी ऐसे बारिश वाला होता है, पठार से संबंधित ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ पूछा था। और आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं, जो कि संशोधन और आर्टिकल में से क्वेश्चन है, बस ज़्यादा कुछ डीपली नहीं पूछा। हाँ, और करंट के 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के हैं उसमें। और जीएस का लेवल देखो, मतलब मॉडरेट ही बोलेंगे ना, तो इजी है, बिल्कुल भी मॉडरेट है। जीएस में भी वही 50 में थे, 20 से 25 क्वेश्चन भी मुश्किल है कि स्टूडेंट को पढ़े हुए मिल जाए, क्योंकि जीएस अच्छी खासी पूछी जा रही है। और पहली शिफ्ट का तो पता नहीं, मैंने स्टूडेंट से किसी से पूछा भी नहीं था कैसा था, और किसी का अगर पहली शिफ्ट में पेपर मतलब हुआ हो तो वो अपना बता दे, ठीक है? तो मैंने जो अटेम्प्ट किए वो 99 अटेम्प्ट कर पाए मैंने। और रीजनिंग में मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। मैथ में भी बहुत कम, मतलब मैथ में अटेम्प्ट ही नहीं हो पाई, इसमें 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए मैथ के, बाकी जीएस के करे और रीजनिंग के, और मैथ में तो नहीं हो पाए थे। अब बताइए हाँ कैसा हुआ पेपर चला? पेपर में 99 अटेम्प्ट किए थे सर। लेवल थोड़ा मैथ का थोड़ा हार्ड था कि हाँ, करीब 25-30 के क्वेश्चन तो ठीक थे, 25-30 के समथिंग। उसके बाद थोड़ा मॉडरेट थे, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा है, टाइम टेकिंग ज़्यादा थे। रीजनिंग तो ठीक थी, फिर भी रीजनिंग में हो गए थे 34 क्वेश्चन किए थे मैंने, रीजनिंग तो ठीक थी। मगर जीएस भी ना तो ज़्यादा इजी था, थोड़ा मॉडरेट था। करीब करंट के करीब होते 9-10 क्वेश्चन करीब, हाँ 9-10 क्वेश्चन थे। और 2 से 3 क्वेश्चन आर्टिकल से थे। ओवरऑल पॉलिटी से 4-5 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन तो थे। हिस्ट्री से तो दिखाई नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं था जी। तो पूरे पेपर का जो लेवल है ना वो मॉडरेट ही है, इजी नहीं है। इजी टू मॉडरेट भी नहीं, मॉडरेट है, मॉडरेट टू हाई बोलेंगे। हाँ, प्रीवियस ईयर से तो मतलब अच्छा लेवल है। प्रीवियस ईयर तो इजी था, जैसे यूपीएसआई का पेपर हुआ अभी रिसेंट में, आरपीएफ एसआई का पेपर जो हुआ था उसमें मैथ और रीजनिंग थोड़े मतलब इजी टू मॉडरेट थे, लेकिन इसमें मैथ को मॉडरेट बनाया गया, इजी नहीं है। और रीजनिंग थोड़ी जी के हार्ड है, और रीजनिंग थोड़ी इजी टू मॉडरेट बोलेंगे। रीजनिंग में जो सिटिंग के क्वेश्चन है ना वो थोड़े टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन है, बाकी सब नॉर्मल हो रहा था। जो तुम्हारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े साइन चेंज करने वाले थे मैथ उसमें, और हाँ 4 से 5 क्वेश्चन वो थे, वो तो इजीली हो रहे थे, हर एक स्टूडेंट कर देगा। हाँ, और सिटिंग अरेंजमेंट जो पूछी गई है वो मतलब अलग ही टाइप है, मतलब ए और बी के सी बीच में बैठता है, ऐसे ए बी के दाएं बैठता है, 2 अक्षर बैठता है, ऐसा कुछ करके नहीं है, अलग ही अलग है बिल्कुल। हाँ, वो आप मुझे लगता है कि टेस्ट में कभी किए भी नहीं होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना? कभी ना किए होंगे। प्रीवियस ईयर में जो वो ग्राफ वाले थे ना, वो मतलब एक ही ग्राफ से 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते थे, वो एक्स कंपनी वाई कंपनी। हाँ, मतलब डीआई का कोई क्वेश्चन नहीं आया आपका। और जैसे पीवाईक्यू में आपने देखे होंगे वो पूर्वधारणा कथन निष्कर्ष वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं आया पेपर में, ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो भाई मतलब वाले आए थे 2 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष के थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन थे कथन निष्कर्ष वाले, तो इजी थे, आराम से बना दोगे। रीजनिंग तो इजी है, मतलब सेटिंग को छोड़ के रीजनिंग इजी पूछी जा रही है। तो भाई पेपर का लेवल थोड़ा मॉडरेट है, इजी नहीं, मॉडरेट टू हार्ड है। हाँ, तो क्योंकि मुश्किल 100 भी मुश्किल से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं स्टूडेंट, ये है पेपर। स्कोर है बच्चों का वो 90 और 100 के बीच में, 90-100 के बीच में। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। कल से 3 शिफ्ट का रिव्यू कराएंगे। अभी सेंटर पे मैं खुद हरियाणा में आया था, तो इस वजह से रिव्यू नहीं करा पाया, ठीक है? तो अभी मैं 3री शिफ्ट का रिव्यू नहीं कराऊंगा, वो जाके मैं घर जाके मतलब घर भी लेट ही पहुंचूंगा, 9-10 बजे करीब मुझे जाना भी है अभी। अगर मैं 3री शिफ्ट का रिव्यू कराता हूँ तो लेट हो जाऊंगा ज़्यादा, ठीक है? तो आज उतना ही, धन्यवाद।